तो आज हम लोग एक नया चैप्टर नया चीज का स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th ही है बट ये है थेल्स पर में। क्या है? थेल्स पर में हम लोग 6 त्रिभुज में हम लोग को पढ़ना है थेल्स पर में। थेल्स पर में यानी कि पर में 6.1 को ही क्या बोला जाता है? थेल्स पर में बोला जाता है। तो 6 पर में 6.1 बोले या फिर थेल्स पर में बोले, दोनों एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो पहले समझ लेते हैं कि थेल्स पर में कहता क्या है, उसके बाद हम लोग बनाएंगे। थेल्स पर में कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींचा जाए तो ये अन्य दो भुजाओं के एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। समझिएगा, कहता है कि यदि एक त्रिभुज के ना किन्हीं दो बिंदुओं पर, समझ लेते हैं पहले रफ आकृति बनाते हैं ना। कहता है कि किन्हीं एक त्रिभुज के किन्हीं दो बिंदु, मान लेते हैं कि ए है, बी है, सी है, किन्हीं दो बिंदु पर दो भुजाओं को। तो यहाँ पर देखिए इसको अपन यहाँ पर मान लीजिए समानांतर ले लिए कि ए, यहाँ पर ए भी हो गया है ना, यहाँ से यहाँ डी ले लेते हैं, ई लेते हैं। तो कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की भुजा के समानांतर, इस भुजा के समानांतर एगो भुजा ले लिए ना अन्य दो बिंदुओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींचा जाता है। यहाँ देखिए अन्य दो बिंदुओं कहने की ए बी को मध्य बिंदु डी और ए सी का मध्य बिंदु ई के लिए प्रतिच्छेद इसके समानांतर रेखा ले लिए ना। तो ये अन्य दो भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। एक ही अनुपात में जो भुजा बटा ना, जैसे इस त्रिभुज के समानांतर एक भुजा ले लिए, इस दोनों भुजा के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया, तो कहता है कि इसका जो अनुपात है एक ही अनुपात में होगा। यानी कि हम लोग को इसमें सिद्ध करना रहता है कि इतना बट्टा इतना और इसमें इतना बट्टा इतना। अर्थात हम निकाल सकते हैं कि AD बट्टा यहां से DB बराबर है, सिद्ध करना है कि AE बट्टा यहां से EC। समझिए इसमें क्या करना है। कहता है कि एक त्रिभुज के समानांतर एक भुजा खींचा जाए तो अन्य दो भुजा को भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है और प्रतिच्छेद करने पर इसकी भुजा का जो अनुपात है आपस में क्या होता है? बराबर होता है, समान में विभाजित होते हैं। यहां से देखिए कि AD बट्टा DB और AE बट्टा EC, यानी कि AD बट्टा DB यही हम लोग क्या करना है? सिद्ध करना है। इसी को हम लोग बोलते हैं थेल्स पर में। क्या बोलते हैं? थेल्स पर में। तो बहुत ही आसान तरीके से बस आप लोग धीरे धीरे समझिएगा, जहां पे भी दिक्कत लगे वहां पे बोलिएगा और आराम से समझिए, किसी पर कोई दिक्कत नहीं होगा। ये रफ था, अब इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग फाइनल आकृति बनाते हैं। इसका नाम देते हैं कि ABC हो गया, क्योंकि कह रहा है कि त्रिभुज ABC है, ABC बना लिए। कह रहा है कि एक त्रिभुज भुजा के समानांतर, मान लीजिए BC के समानांतर एक रेखा हम लोग खींच दिए, BC के समानांतर रेखा खींच दिए ना। कह रहा है कि दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो मान लीजिए AB और AC है, तो यहाँ प्रतिच्छेद किया ना, तो इस प्रतिच्छेद बिंदु को हम लोग नाम दे देते हैं D और E। क्या नाम दे दिए? D और E। यही हम लोग का आकृति दिखाता है। लेकिन हम लोग अपनी सुविधा के लिए, हम लोग अपने बनाने के लिए इसमें रचना करेंगे। और रचना क्या क्या करेंगे देखिएगा। सबसे पहले रचना करते हैं कि B से E को मिला देंगे। आप चाहे तो पूरा लाइन से रहता, चाहे तो डॉट लाइन से भी मिला सकते हैं, दिक्कत नहीं है। देखिए मिला दिए ना। उसी प्रकार से C को E को D को मिला देंगे। मिला दिया ना। अब यहां से देखिए इस पे लंब खींचते हैं। अब क्या करेंगे कि E से AD पर लंब खींचेंगे। देखिएगा ध्यान से समझिए, आकृति समझ में आएगा तो बनाने में दिक्कत नहीं होगा। अब यहां से क्या करेंगे कि E से इस पे लंब खींचेंगे। यहां देखिए मान लीजिए यहां से लंब खींच देते हैं, ऐसा लंब खींच दिए ना। अब हमने लंब यहां से भी खींच देते हैं, इधर यहां से देखिएगा लंब खींच दिए।
अब लंब खींचिए तो जानते हैं कि जब किसी भी भुजा पर लंब होता है तो उसके दोनों तरफ 90 डिग्री कोण बनता है। कितना डिग्री कोण बनता है? 90 डिग्री कोण बनता है। इसको नाम दे देते हैं एन, इसको नाम दे देते हैं एम। ये दोनों तरफ कितना डिग्री कोण बना? तो 90 डिग्री का कोण बना। कितना डिग्री कोण बना? 90 डिग्री का, क्योंकि ये लंब है। ये हम लोग आकृति बनाए हैं, आकृति ध्यान से समझिएगा। समझने दिखा तो सबसे पहले हमने कि ए बी सी त्रिभुज बनाया, बोला कि एक त्रिभुज के समानांतर यानी डी रेखा लिए, तो कह रहे कहने तो भुजाओं पर यानी कि डी पर प्रतिच्छेद किया, और जितना भी डॉट लाइन हमने मिलाए हैं वो सब हमने रचना की है, जो कि रचना में लिखेंगे, यानी कि बहुत ही आसान तरीका से समझेंगे। अब इसमें हम लोग जो थ्योरिकल है उसको लिख लेते हैं ना, यानी कि यहाँ पर हम लोग को करना है प्रूफ करते हैं। यहाँ पे क्या है कि ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है ना, तो हम लिखेंगे कि ए बी सी एक त्रिभुज है ना। यहाँ पर लिख लेते हैं कि नाम नहीं था तो नाम हमने मान लिया है तो लिख लेंगे। माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है। ध्यान से और आराम से देखिएगा। माना कि ए बी सी एक क्या है? त्रिभुज है, जिसके एक भुजा ए बी, देखिएगा, जिसकी एक भुजा ए बी कहाँ है? ए बी दिखाई दिया ना, जिसके एक भुजा ए बी ना, ए बी के बिंदु डी से ए बी, जिसकी एक भुजा ए बी के बिंदु डी से, देखिएगा बिंदु डी से, जिसकी एक भुजा ए बी के बिंदु डी से ना बीसी के समानांतर एक रेखा खींचा गया। देखिएगा, बीसी के समानांतर बिंदु बी से डी ई रेखा है, एक रेखा खींचा गया जो AC के, देखिएगा AC के बिंदु E पर ना, AC के बिंदु E पर काटती है। देखिएगा, थ्योरिकल है, इंपोर्टेंट है, बट लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर लिखा हमने कि माना कि एबीसी एक त्रिभुज है, जिसके एक भुजा AB के बिंदु D से BC के समानांतर एक रेखा खींचा गया जो AC के बिंदु E पर काटती है। यहाँ पर देखिएगा, लिखें कि माना कि एबीसी एक त्रिभुज है, जिसमें AB के बिंदु D से BC के समानांतर एक रेखा खींचा गया जो AC के बिंदु E पर क्या करती है जी? काटती है। तो हमें सिद्ध करना है, यहाँ पर लिखेंगे, तो हमें सिद्ध करना है कि, आप लोगों को पहले बता दिए, भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, यानी कि AD बट्टा DB और AE बट्टा AC। यहाँ पर लिख लेंगे कि AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC। ध्यान से देखिएगा, यही इंपोर्टेंट है, यही हम लोग क्या करना है? सिद्ध करना है। तो बहुत ही आसान है, बस यहाँ पर लिखा हुआ चीजों को समझिए ना, और आसानी से इसको बना सकते हैं, और आसानी से भी बनेगा, क्योंकि हम सिद्ध करना है कि AD बट्टा DB और AE बट्टा AC यही कहता है थेल्स प्रमेय, जिसको हम बोलते हैं प्रमेय 6.1, यानी कि 6.1 को ही थेल्स प्रमेय बोला जाता है। थेल्स प्रमेय कोई अलग होता नहीं है। अब हम लोग अपनी सुविधा के लिए डॉट लाइन से मिलाए हैं ना, जिसको हमने बोलते हैं रचना। क्या बोलते हैं?
रचना। तो हमने लिख लेते हैं ना कि रचना हमने क्या क्या किए। देखिएगा रचना को लिख लेते हैं। रचना हमने जो जो किए हैं उसको लिखेंगे। तो रचना क्या किए, जितना भी डॉट डॉट लाइन से देखा हुआ मिल रहा है उस सारा का सारा हम लोग अपने से रचना किए हैं ना। ऐसी रचना को हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। लिखेंगे बिंदु डी से ना, बिंदु डी से, यहां देखिएगा बिंदु डी से हमने क्या किया है, इस पे लंब डाले हैं कि ए लंब डी एम, ए लंब डी एम, ए लंब डी एम को हम क्या करे हैं, खींचे हैं। देखिएगा यहां से कि बिंदु डी से, बिंदु डी से देखिएगा कि ए लंब डी एम, बिंदु डी से ना ए लंब देखिएगा डीएम, डीएम तथा बिंदु देखिएगा यहां से ए, कहां से, ई से बिंदु ई से, तो एडी लंब एन ई, एडी लंब एन, देखिएगा ध्यान से बिंदु डी से ए लंब डी एम, बिंदु डी से ए लंब डी एम यानी कि इस भुजा पर लंब है डी एम, और बिंदु ई से ए डी लंब एन ई यानी कि ए डी पर एन ई क्या है, लंब है। और क्या किए हैं, देखिए बी से ई को और सी से डी को, यहां देखिएगा कि बी से ई को दिखाई दे रहा है ना, बी से ई को ना तथा सी से डी को मिलाया। यही हम लोग किए हैं रचना। रचना में जो भी किए हैं हम लोग सब यहाँ पर लिख दिए। यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है तो हमको बोलिएगा। रचना में देखिए बिंदु डी से ए लंब डी एम तथा बिंदु ई से ए डी लंब एन ई और बी से ई को तथा सी को डी को मिलाया, यानी कि यहाँ से इस पर लंब खींचे हुए लिख दिए, यहाँ से इस पर लंब लिख दिए, यहाँ से मिला से सब का सब यहाँ हम लोग क्या कर दिए, लिख दिए। अब हम लोग पढ़ेंगे आकृति में चलेंगे, क्योंकि हम लोग को जो लिखना था लिख लिए हैं। अब हम लोग को लिखना वाला नहीं, अब हम लोग को सोल्व करना है। देखिए अब आगे हम लोग बनाते हैं ना, आगे हम लोग लिखते हैं कि रचना किए हैं तो परमान, परमान देखिएगा। तो हम लोग ऊपर से चलते हैं ना, यहां से लिखते हैं कि त्रिभुज, यहां देखिएगा कि ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में, देखिएगा ध्यान से त्रिभुज ए डी ई में, इसमें चले हैं, लिखेंगे कि इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। तो हम लोग जानते हैं कि ये ए डी ई इस पे लंब है, तो लंब मतलब क्या कि 90 डिग्री कोण बनता है तो समकोण त्रिभुज बनता है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है कि 1/2 गुने आधार गुने क्या होता है, ऊंचाई ना। यहां देखिएगा कि त्रिभुज ए डी में एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, तो ए डी इसमें लंब न है, तो लंब है तो क्या है 90 डिग्री, और 90 डिग्री है तो हम जानते हैं कि क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब यहां से आगे देखिएगा, लिखेंगे कि एरिया ऑफ त्रिभुज क्या है ए डी ई, ए डी ई का क्षेत्रफल लिख दे 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 के 1/2 गुने आधार, आधार जिस पे लंब होता है तो आधार क्या है AD, आधार क्या है AD, यहाँ मान रखते हैं कि AD गुना ऊंचाई, ऊंचाई क्या समकोण त्रिभुज जो लंब होता है, हम लोग जानते हैं कि लंब मतलब क्या सीधा खड़ा होता है,
तो लंब है, तो इस त्रिभुज में जब यह धार हुआ तो ऊंचाई क्या होगा, ही ना होगा, यानी कि हम लिखेंगे कि एन ई, क्या हो जाएगा, एन ई, एन ई क्या हो जाएगा, तो ऊंचाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। अब इसी पर का सब छोड़ देता, अब आगे हम लोग चलते हैं, लिखते हैं कि इसलिए तथा त्रिभुज, अब देखिए दूसरा चलते हैं हम लोग, ए डी में चला इसमें आता है कि डी बी ई में, देखिएगा डी बी ई में लिखते हैं कि इसलिए त्रिभुज न के डी बी ई में, देखिएगा डी बी ई में इस त्रिभुज में चले हैं न, यहां पर यहां लिख देंगे कि इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल, ना एरिया ऑफ त्रिभुज क्षेत्रफल, यहाँ पर भी देखें कि इस भुजा का लंब डाले हैं तो समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कि 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। यहाँ पर लिखेंगे कि एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार क्या होगा, तो डीबी है ना, होगा डीबी गुने ऊंचाई, तो इस पे लंब हम लोग डाले हैं तो लंब है ना है, ऊंचाई क्या होगा एन ई, क्योंकि लंब आधार यही पूरा है, तो एन ई क्या आ गया, एन। लिखेंगे कि इसलिए दोनों त्रिभुज के अनुपात को बराबर कर देते हैं, इसलिए कि एरिया ऑफ त्रिभुज, यहां देखिएगा कि ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज, यहां दूसरा कि यहां देखिए कि डी बी ई ना, जब ये दोनों एरिया ऑफ त्रिभुज दोनों बराबर हैं का क्षेत्रफल हम लिख सकते हैं, अभी नहीं लिख सकते हैं, जब ये दोनों आपस में बराबर है तो इनका क्षेत्रफल भी क्या होंगे, बराबर, यानी कि इसका क्षेत्रफल लिख लेते हैं कि 1/2 गुने एडी गुने एन ए, और बट्टा नीचे वाला क्षेत्रफल तो यही है कि 1/2 गुने डीबी गुना एन ए, ध्यान से देखिए 1/2 से 1/2 क्या हो गया, कट गया, एन ई से एन ई क्या हो गया, कट गया। लिखेंगे ए यहाँ बच क्या गया कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज क्या हो गया, डी बी ई बराबर हो गया कि एडी, एडी ना है, एडी बट्टा डीबी, इसको देते हैं समीकरण फर्स्ट। समझने में यदि दिक्कत हो तो आप बोलिएगा कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी बी बराबर एडी बटा डीबी। यार हम लोग इधर से चले, एक बार इस साइड से चले हैं तो हम लोग को समीकरण फर्स्ट मिल गया। अब हम लोग दूसरा तरीका अपने इस बार इधर से चलेंगे ना, यहाँ लिखेंगे के पुनः ना, देखिएगा पुनः त्रिभुज, अब हम लोग इधर से आ गए इस भुजा में, अभी भुजा चाहिए तो इधर चलेंगे कि ए ई डी में, ए ई डी में लिखेंगे इसलिए कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल बराबर, तभी सेम टू सेम समकोण त्रिभुज है तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई ना, तो लिखेंगे कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए ई डी ना का क्षेत्रफल 1/2, यहां जाइए कि ए ई डी, यहाँ सिंपल से कि सबसे पहले हम लोग इस भुजा में चलेंगे क्योंकि भुजा का अनुपात ये था, अभी भुजा का अनुपात ये ध्वस्त चलेंगे कि ए ई डी में तो आधार क्या होगा ए ई, यहाँ पर लिख दे ए ई गुना ऊंचाई, तो लंब डाले वही ना ऊंचाई होगा, तो लंब क्या डाले हैं यहाँ से देखिए तो डी एम, लंब क्या डाला है इस पे डी एम, यहाँ पर क्या आ जाएगा डी एम हो जाएगा। अब लिखेंगे कि तथा त्रिभुज, यहां चल गया इसमें आ जाइए कि ई सी डी में, ई सी डी में, ई सी डी देखिएगा कि त्रिभुज ई सी डी में, ई सी डी दिखाई दिया
ए सी डी, यहां पर लिखेंगे कि इसलिए, या कुछ भी लिख सकते हैं, इसलिए कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज है ना, तो ये होगा कि 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो यहाँ पर लिखेंगे कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी डी ना था, ए सी डी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार क्या होगा, तो इसी, सिंपल सी बात है। ऊंचाई क्या होगा, तो लंब हम लेना डीएम, तो क्या हो जाएगा डीएम, ये क्या हो जाएगा, तो हम लोग को ऊंचाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऊंचाई। अब जिस प्रकार से हम लोग इसमें किए थे कि दोनों त्रिभुज का अब अनुपात बराबर किया था, इधर लोग में क्या करेंगे, अनुपात को बराबर करेंगे। तब हम लोग देखिए इधर लोग मिटा देते हैं ना, आकृति जरूरी है इसलिए आकृति हम लोग छोड़ देंगे। इधर तो आप लोग देख चुके हैं, अब यहां से देखिएगा, मिटाते हैं इसको ना। देखिएगा, लिखेंगे कि इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज इसका बराबर करेंगे, कहां गया, यहां पे है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए ई डी, एरिया ऑफ त्रिभुज ए ई डी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज क्या आ जाएगा नीचे वाला ए सी डी, एरिया ऑफ त्रिभुज ई सी डी, ए सी डी बराबर, जब ये दोनों का भुजा अनुपात बराबर बटा में, तो इनका भुजा भी क्या होगा, क्षेत्रफल भी बराबर होगा। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी का क्षेत्र 1/2 गुने ए बटा डी है, तो यहाँ पे लिख लेंगे कि 1/2 गुने क्या है कि ए गुना डी एम बटा इसका क्या है, यहाँ देखिए कि 1/2 गुने है कि ई सी गुना डी एम। यहां से देखिए कि 1/2 से 1/2 कट गया, यहाँ डीएम से डीएम कट गया। हम यहाँ और क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए ई डी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी डी बराबर बच क्या गया, तो यहां से बच गया ए, यहां से बच गया इसी, इसको दे देंगे समीकरण सेकेंड। यानी कि देखिए समझना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज को एक बार इधर से चलेंगे कि भुजा का अनुपात चाहिए, और दूसरा बार इधर चलेंगे और दोनों का अनुपात को बराबर करेंगे, तो हम लोग को मिल गया समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड मिल गया। तब आगे देखिए, ये हम लोग चाहते तो समीकरण फर्स्ट बराबर हो जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अभी हम लोग आगे लिखेंगे, क्योंकि हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे कि त्रिभुज बी ई डी दिखाई दे रहा है, बी ई डी और ई सी डी, देखिए आप लोग ए सी डी एक ही आधार एक ही समांतर रेखा के बीच क्या है स्थित है। लिखेंगे यहाँ पे आगे कि चूंकि त्रिभुज जाएंगे बी ई डी और त्रिभुज यहाँ देखिए बी ई डी सी ई डी एक ही आधार और समांतर रेखा के बीच ना, समांतर रेखा के बीच स्थित है। लिखेंगे इसलिए कि एरिया ऑफ त्रिभुज बी ई डी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज क्या हो जाएगा सी ई डी। समीकरण 3, ये दोनों आपस में क्या होंगे
बराबर होंगे। हम लोग चाहे तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हम लोग थेल्सफर में बराबर कर लेंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है ताकि हम लोग को त्रिभुज बराबर होना चाहिए ना। तो यहाँ पर हम लिख लिए कि त्रिभुज बीईडी और ईसीईडी एक ही आधार समांतर रेखा के बीच स्थित है, इसलिए जब एक ही आधार है कि समांतर रेखा के बीच में त्रिभुज स्थित है तो उसका क्षेत्रफल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो बराबर हो गया, तो समीकरण 3 तो लिख सकते हैं कि यहाँ पर कि समीकरण फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड से ना, थर्ड से अब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी कि हम लिख सकते हैं कि एडी बटा डीबी बराबर हो जाएगा ए बटा एसी। इसी को हमने बोलते हैं थेल्सपर में। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट है। आपको एग्जाम में 6 नंबर पूछा जाता है, लेकिन इस बार लॉकडाउन की वजह से कुछ कम किया है, अब इसे कर दिया 5 नंबर में ना। अब ये क्वेश्चन को 5 नंबर में पूछेगा तो बहुत ही आसान है, आप लोग ध्यान से देखिएगा तो किसी प्रकार बनाने कोई दिक्कत नहीं होगा। बस क्या कीजिएगा कि थ्योरी का जो लिखना हो तो आप खुद से लिख सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि जैसे हम लिखे हैं आप भी वैसे ही लिखिएगा। आप अपने दिमाग कॉमन सेंस को भिड़ाइए और खुद से लिखिए ना। बस आकृति देखिए, नाम भी आप चेंज कर सकते हैं। बस ध्यान में ही रखिएगा कि जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो ये भुजा का अनुपात चाहिए, तो एक बार इस साइड से चलेंगे तो अनुपात बराबर कर लेंगे, तो दूसरी बार इस साइड चलेंगे, फिर इधर चलेंगे समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड। और हम जानते हैं कि एक ही आधार है कि समांतर रेखा के बीच में बने त्रिभुज का क्षेत्रफल या फिर त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये हमने बराबर किए, समीकरण फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से क्या होगा कि एडी बटा डीबी बराबर ए बटा ईसी। इसी को हमने बोलते हैं थेल्सपर में। कहने का मतलब है कि इतना बटा इतना और इतना बटा इतना, यही क्या होता है, थेल्सपर में होता है। तो थेल्सपर में अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझने में किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगा।